हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है यानी वो निषेधात्मक सेंटेंस है तो कैसे परिवर्तन होता है उसका कॉम्परेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने एस फॉर सुपरलेटिव, डी फॉर डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिया, द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। निगेटिव है, नॉट लगा है। इसकी हिंदी मीनिंग हुई कि रैट जो है वो सभी जानवरों में बिगेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉम्परेटिव डिग्री में सी फॉर कॉम्परेटिव, डी फॉर डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री देखते हैं। तो ये दो तरीके से कन्वर्ट होगा। पहले आप द रैट लिखें तो द रैट इज नॉट यानी निगेटिव है तो निगेटिव लिखें। और जो बिगेस्ट शब्द है इसका कॉम्परेटिव डिग्री होता है बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। हमने बताया कि जब हम दिखाते हैं कि रैट जो है वो सबसे बड़ा एनिमल है, यानी हम पॉजिटिव सेंटेंस ले लें और फिर हम उसकी तुलना करते हैं तो ये कहेंगे कि रैट जो है वो सभी जानवरों से बड़ा है। तो सभी जानवरों से बड़ा है तो इसमें रैट भी तो आ गया, यानी रैट से भी बड़ा है। इसी समस्या से बचने के लिए यहाँ सम अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सम अदर क्या अर्थ देता है? सम अदर बताता है कि रैट जो है, रैट को छोड़ करके जितने भी जानवर हैं उससे बड़ा नहीं है। तो द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। उसके बाद में इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग देन द रैट। अब जो लेस शब्द है ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है जो है वो। तो सम एनिमल्स आर नॉट लेस, इसका अर्थ ये हो गया कि कुछ जानवर ऐसे जरूर हैं जो कि उतने छोटे नहीं हैं जितना कि चूहा होता है। मतलब चूहे की तुलना में कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि उससे छोटे नहीं हैं। तो इसको इस रूप में कह सकते हैं, या तो आप ये कहें कि चूहा जो है कुछ जानवरों से जो है वो बड़ा नहीं है, या कहें कि कुछ जानवर जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो चूहे से छोटे नहीं हैं, चूहे की तुलना में छोटे नहीं हैं। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री देखें आप, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग एज द रैट। ये सेंटेंस बताता है, ये कह रहा है कि रैट जो है वो सबसे बिगेस्ट एनिमल्स नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री में यह निष्कर्ष निकलता है इस सेंटेंस से, सिर्फ इतना ही कंक्लूजन निकलता है कि सम एनिमल्स आर एट लीस्ट बिग एज द रैट, यानी कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि उतने ही बड़े हैं जितना कि रैट होता है। अब उसके बाद में हमने नीचे लिखा है निम्न सेंटेंसेज में परिवर्तन देखें। ये कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हमने लिखा है, जमशेदपुर इज द बेस्ट टाउन इन झारखंड। जमशेदपुर झारखंड का सबसे अच्छा टाउन है, द बेस्ट टाउन है। तो इसको कॉम्परेटिव डिग्री में हमने चेंज किया है। तो क्या लिखेंगे? जमशेदपुर इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन झारखंड। यानी जमशेदपुर झारखंड में जमशेदपुर को छोड़ करके जो सारे कस्बे हैं, सारे शहर हैं, उससे बेहतर है। यानी जमशेदपुर को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाले जितने भी कस्बे हैं उनसे तुलना कर लीजिए तो उनसे बेहतर है। सिर्फ इतने को एक्सक्लूड करने के लिए कि जमशेदपुर से तुलना नहीं दिखाएंगे, जमशेदपुर को छोड़ करके शेष समस्त टाउन से तुलना दिखाएंगे। इसीलिए फिर रिपीट कर रहा हूं कि लगाते हैं यहाँ पर एनी अदर, और एनी अदर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगी। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री
ये निगेटिव में जाएगा। नो अदर टाउन इन झारखंड इज सो गुड एज गुड, या सो गुड लिखें या एज गुड लिखें, सो गुड लिखें या जो है वो आप एज गुड लिखें, दोनों में से कोई लिख सकें। हमने ऑब्लिक लगाया है, दोनों में दोनों सही है, कोई एक लिखें। तो नो अदर टाउन इन झारखंड इज सो गुड या एज गुड एज जमशेदपुर, यानी झारखंड में कोई ऐसा कस्बा दूसरा नहीं है जो उतना अच्छा हो जितना कि जो है वो जमशेदपुर है। यानी जमशेदपुर का, झारखंड का कोई भी कस्बा जमशेदपुर के जितना अच्छा नहीं है। इस सुपरलेटिव डिग्री से सिर्फ इतना ही निष्कर्ष निकलता है, जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है वो जमशेदपुर जो है वो सबके बराबर अच्छा है या सबसे कम अच्छा है। सिर्फ इतना निष्कर्ष कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में कि भाई इस सेंटेंस के आधार पर जो सुपरलेटिव डिग्री का है कि झारखंड में जितने भी कस्बे हैं उसमें कोई भी कस्बा उतना अच्छा नहीं है जितना कि जमशेदपुर।